अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके होस्ट जन्नत गुल, आप देख रहे हैं न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, सीएम पंजाब की अगर बात की जाए तो सीएम पंजाब के जितने भी इक़दाम हैं पंजाब के लोगों के लिए वो का खिराज तहसीन पेश करने के काबिल हैं। जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। लोगों को रोज़गार देने के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं और इसके अलावा अपना घर अपनी छत के हवाले से भी लोगों को रिलीफ देने के लिए घर बनाने के लिए जो है वो कर्जे दिए जा रहे हैं, वो भी बिला सूद। नाज़रीन, कुछ एप्लीकेशन जमा हो गई, बहुत से लोगों को कर्जे भी मिल चुके हैं, लेकिन जो लोग रह गए हैं आज उस हवाले से फाटा ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग रह गए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो मुकम्मल किया जा रहा है और उनको कर्जे जो दिए जाएंगे उस हवाले से रिलीफ दी जा रही है। और यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने एप्लीकेशन तो दी थी लेकिन उन्हें कर्जे नहीं मिले, तो यहाँ पर तो इसी मकसद के लिए यहाँ पर जो नॉन लीगी रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं और जो फाटा के डायरेक्टर हैं सरफराजुल हक वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे इसी हवाले से। और यहाँ पर हमारे साथ जो मुस्लिम लीग रहनुमा है साद खान कांजू वो भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सीएम मरियम पंजाब ने बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे दिए हैं, उसमें एक जो इनिशिएटिव है वो अपना घर अपनी छत के हवाले से है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि एक आम शहरी जो है उसको पाकिस्तान में 4 किस्म की प्रॉब्लम्स हैं और वज़ीर आला पंजाब ने उन चारों को एड्रेस किया है। किसी भी आदमी के लिए सबसे ज़रूरी है उसका अपना घर, दूसरा उसका रोज़गार, तीसरी उसके बच्चों की एजुकेशन और चौथा उसका इलाज मुआवजा। इन चारों पर बेहतरीन काम किया जा रहा है। उसमें से एक प्रोग्राम जो आज हम जहाँ मौजूद हैं कि लोगों में शऊर पैदा किया जाए कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फैसिलिटेशन पैदा कर रही है उस पर लोग अभी तक उस तरह अप्लाई नहीं कर पा रहे, ताकि लोगों को इल्म में नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी तकरीबात के ज़रिए लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन फैसिलिटेशन से फ़ायदा उठाएँ, अपने आप को रजिस्टर करें, ताकि हर गरीब आदमी का ये ख्वाब होता है कि वो अपना घर बना सके। और जो कर्जा दिया जा रहा है इससे 2, 3, 4 कमरे आराम से बन सकते हैं कि एक आदमी अपनी छत बना सके और ये मसला उसका हल ख़त्म हो जाए कि किराया घर देना है या किसी ने उसको तंग करना है। तो ये बेहतरीन इक़दाम है। ऐसे इक़दाम की जो है वो बहुत अशद ज़रूरत थी और ये किया जा रहा है। मैं उनके वज़ीर आला साहिबा को खिराज तहसीन पेश भी करते हैं, उनकी पूरी टीम को भी, और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनसे ऐसे बहुत सारे काम ले कि जिससे गरीब आदमी ज़िंदगी में बेहतरी आए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया फाटा के ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पर अपना घर अपनी छत के हवाले से जिन लोगों को कर्जे दिए जा रहे थे और जो लोग रह गए थे उनकी रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो तकमील में लाया जा रहा है ताकि जो लोग रह गए हैं उनको बिलासूद जो कर्जे दिए जा रहे हैं वो मुकम्मल किए जाएँ। यहाँ हमारे साथ जो फाटा के डायरेक्टर हैं सरफराजुल हक साहब, उनसे बात करते हैं। सर, ये अपना घर अपनी छत के हवाले से एप्लीकेशन जमा भी हो गई थी और बहुत से लोग बेनिफिशरी भी हुए, तो आज इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद क्या है? जी मैडम साहबा, मैं इस हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि कम अज़ कम कोई हमारे पास 3500 सक्सेसफुल बैलेट में आ चुके थे लोग, उनको हमने कर्ज़े दे चुके हुए हैं। वो अपने मोस्टली अपने घरों में घर बना के शिफ्ट भी हो चुके हुए हैं। इसकी नॉमिनल सी किस्त रखी गई है सीएम साहबा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, नॉमिनल सी एक किस्त रखी गई है 14,000 रीइंबर्समेंट, जो कि इतनी कम है कि मतलब आम बंदा अगर बाहर किराए पे भी मकान लेता है तो उसको 20-25 हज़ार में किराए का मकान मिलता है। तो इस हवाले से सीएम साहबा का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। जो आज का प्रोग्राम हमने रखा है वो जस्ट जो एप्लीकेंट रह गए थे, जो बैलेट में नहीं आए थे जिनके नाम, उनको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कंपेन का हमने इनेकाद किया है ताकि मैक्सिमम लोग और भी इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकें। और रजिस्टर्ड नहीं हुए थे, एप्लीकेशंस ही नहीं आई थी। नहीं, रजिस्टर्ड हुए थे बट उनकी एप्लीकेशन में कोई गैप्स रह गए थे, वो गैप्स भी पूरे कराने हैं और भी लोगों को अवेयरनेस देनी है कि और भी मैक्सिमम लोग न्यू एप्लीकेंट भी आ सकते हैं। मतलब पोर्टल ऑनलाइन है, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी एप्लीकेशन डेडलाइन क्लोज नहीं हुई एप्लीकेशन, और न्यू एप्लीकेंट भी आ सकते हैं, इसमें कोई। सर, कितनी एप्लीकेशन थी, बेनिफिशियरी कितने हुए? बेनिफिशरीज हमारे पास कोई 50,000 के करीब एप्लीकेशन थी डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की, उनमें से 3500 की जो हैं बेनिफिशरीज हो चुके हुए हैं, बाकी अभी अंडर प्रोसेस हैं। की गुंजाइश है अभी?
गुंजाइश मैडम साहबा हमारे पास कोई 10,000 के करीब है कोटा जो है डिस्ट्रिक्ट मुल्तान का, वो हम इंशाल्लाह मीट करने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से हमने कैंपेन शुरू की हुई है ताकि मैक्सिमम लोग इसमें अप्लाई करके मुस्तफीद हो सकें। लोगों के अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो आते हैं लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि यूटिलाइज कैसे करना, उसका फ़ायदा कैसे उठाना। लोगों की अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम हमने मुनक़िद किया है, पेनाफ्लेक्स भी लगा रहे हैं मुख्तलिफ चौकों पे और पम्फलेट भी हम तकसीम कर रहे हैं लोगों को ताकि इनके अंदर अवेयरनेस हो और लोग मैक्सिमम अप्लाई करके इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकें। अच्छा सर, लास्ट में एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी। जिस तरीके से बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं, कर्ज की वापसी की जो अमाउंट है वो बहुत ही मतलब मुनासिब सी है, इसके बावजूद भी अगर कोई कर्ज वापस नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई है, क्या उस पर फाइन है, क्या तरीक़ाकार? उसके खिलाफ मैडम साहबा कार्रवाई इन द सेंस मैडम सीएम साहबा की तरफ से ना 3 महीने की रिलैक्सेशन है। जो बंदा घर के अंदर शिफ्ट हो गया, घर बना के शिफ्ट हो गया, 3 महीने के बाद उसने रीइंबर्समेंट देनी है 14,000 की इंस्टॉलमेंट में। उसके बाद भी अगर कोई बंदा नहीं देता तो वो चेक एंड बैलेंस हमने अखुवत ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक चेक एंड बैलेंस रखा गया है, उसको हम फिर नेट में लेके आएंगे, उनसे रीइंबर्समेंट लेंगे। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम उनको लोन दे दें और रिम्बर्समेंट ना करें, ये कोई फैसिलिटी नहीं है किसी भी। कितने अरसे बाद, क्या ड्यूरेशन है वापसी की, यानी 2 महीने बाद वापसी करने होंगे, 3 महीने, कितना? 3 महीने बाद रीइंबर्समेंट शुरू होगी और 14,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट रीइंबर्स होगी। ये तकरीबन कोई 7 से 7.5 साल का पीरियड है। जो 1.5 मिलियन का लोन दिया गया है वो 7 से 7.5 साल के अंदर रीइंबर्समेंट कराना है। सर, इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए आपके क्या इक़दामात रहे, क्योंकि प्रोजेक्ट मिलना मैटर नहीं करता, उसको कामयाब करना, उसकी अचीवमेंट मैटर करती है, आपके क्या इक़दाम? हमारे यही इक़दाम हैं कि हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को इसमें अप्लाई करा रहे हैं और हम कैंपेन भी कर रहे हैं, सेमिनार करा रहे हैं, चौकों पे ऊपर पेनाफ्लेक्सेस लगाए हैं, लोगों की अवेयरनेस के लिए हमने प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं। यही हमारे इक़दाम। जी, फाटा के जो सलमान अहमद है असिस्टेंट एडमिन, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी यहाँ के जो अपना घर अपनी छत के हवाले से आज का जो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, इस हवाले से अपने देखने वालों को क्या मैसेज देंगे कि उनको अवेयरनेस हो कि इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हुआ जाए? अच्छा, इस बारे में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम वज़ीर आला मरीम नवाज़ का बहुत अच्छा है, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत दुआएं दे रहे हैं। एक इसमें सबसे अच्छी बात इस जो प्रोग्राम और विजन की है, जो हमें अब तक लगी है कि इसमें शराइत बहुत आसान है, ठीक है, गारंटी का कोई नहीं है चक्कर, शराइत इंतहाई आसान और सादा है कि लोगों को तंगी नहीं होती, लोग बहुत खुश हैं। और इसके अवेयरनेस के लिए वज़ीर आला पंजाब की भी आप देखें तशहीर की मुहिम है, वो चल रही है, टीवी पे गाए बगाए हो रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, हमारे अपने पेजेस बने हुए हैं, डीजी ऑफिस में मीडिया टीम है अवेयर कर रही है। अगर अवेयरनेस है तो लोग इतना रिस्पांस दे रहे हैं ना। आज हमने ये प्रोग्राम मुनक्किद कराया है, इसका यही मतलब है कि अवेयरनेस और इस प्रोग्राम को बहुत सराहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा। वज़ीर आला को लोग दुआएँ दे रहे हैं और बहुत खुश हैं इस प्रोग्राम से, लोगों के घर बन रहे हैं, विजिट हो रहे हैं, बहुत खुश हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इकदाम मजीद भी इस बारे में उठाती रहे लोगों के लिए। जी, अखुवत डिपार्टमेंट के मोहम्मद अतीक जो एरिया मैनेजर हैं वो भी हम मौजूद हैं। अखुवत जो डिपार्टमेंट है उसका एक अहम रोल है, ये जो वज़ीर आला की स्कीम है अपना घर अपनी छत के हवाले से, सर क्या कहते हैं, अपना रोल, अपना किरदार किस तरीके से अदा कर रहे हैं इसको कामयाब बनाने के हवाले से? इसमें यह है कि ये स्कीम सितंबर 2024 में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, गवर्नमेंट ने कुरंदाजी की, जो लोग सिलेक्ट हुए उनकी लिस्टें अखुवत के मुख्तलिफ दफातर में आ गई। फिर हमने उनको कॉल्स की, उनको बुलाया अपने ऑफिस में, फिर उनका जो है जो चीज़ें रिक्वायर थी उनसे वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें ली और फिर उनका लोन हमने प्रोसेस किया। और ये प्रोसेस को तकरीबन 2-3 महीने का है, जिसमें घर की मुकम्मल कंप्लीशन होती है। सर, जो एलिजिबल हो जाता है, जो अहल हो जाता है, जिसका कर्जा अप्रूव हो जाता है, तो क्या इस तरह का कोई तरीक़ाकार है कि उसको खुद ब खुद कॉल की जाए या उसको खुद ही फॉलो अप रखना पड़ेगा? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट बैलेटिंग करती है, जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनकी लिस्ट हमारे पास हमारे मुख्तलिफ दफातर में आ जाती है, हमारे हेड ऑफिस के थ्रू आती है। हेड ऑफिस को लिस्ट भेजी जाती है, हेड ऑफिस जितनी भी ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान पंजाब में हैं उनको भेजता है। फिर जिस जिस लोकेलिटी में वो बंदा होता है, एप्लीकेंट होता है, उसको हमारी ब्रांच से कॉल किया जाता है, उसको ब्रांच में बुलाया जाता है, फिर उसको आगे प्रोसेस बताया जाता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं,
तो फिर आपका लोन प्रोसेस होगा। अजी नाज़रीन, फाटा के ऑफिस में मौजूद हैं। जैसा कि आपको बताया कि दिसंबर के महीने में अपना घर अपनी छत के हवाले से सीएम पंजाब ने जो बिला सूद कर्जे देने शुरू किए, उसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन जमा भी हो गई, काफ़ी सारे बेनिफिशरी भी हुए, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने टारगेट रखा था, जितना फ़ंड दिया गया था, जितने लोग सोचे गए थे कि इतने लोगों को रिलीफ दिया जाना है, वो भी कंप्लीट नहीं हुए। तो जितने लोगों की एप्लीकेशंस हो गई थी, जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है नामुकम्मल थी या किसी भी वजह से रह गई थी, आज फाटा के ऑफिस में प्रोग्राम का इनेकाद का यही मकसद था कि जो लोग रह गए हैं इस कर्ज़े के हवाले से, जिनको रिलीफ नहीं मिला, उनको रिलीफ दिया जाए और बिलासूद जो कर्ज़े की स्कीम है उनकी जो प्रोसीजर है, उनके जो रजिस्ट्रेशन का अमल है, उसको मुकम्मल किया जाए। यहाँ पर जो मुस्लिम लीगी रहनुमा थे उनसे भी हमने बात की, और यहाँ पर जो डायरेक्टर फाटा थे और जो असिस्टेंट एडमिन थे उनसे भी हमने बात की। उन्होंने इस जो इनिशिएटिव है सीएम पंजाब का, उसके बारे में बताया, अपना घर अपनी छत के हवाले से बताया कि किस तरीके से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और जिन लोगों को नहीं पता उनकी शऊर और आगाही के लिए किस तरीके से कैंपेन्स चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जन्नत गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दिन 12 अगस्त जो